गुड डे फ्रेंड्स। आज बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट इकोलॉजी पे। ठीक है, ये चैप्टर होने वाला है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। ठीक है, जो आपके यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम जो होने वाला है मई के आसपास में, और उसके बाद अप्रैल में जो आपका आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपके यूपीएससी में भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यूपीएससी में जो आपका एसडीजी गोल वगैरह है, ठीक है, एसडीजी गोल कभी कभी एलिमिनेशन पे देता है कि एसडीजी गोल में 17 नंबर कौन सा है या फिर 30 नंबर कौन सा है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य में जो भुखमरी है ये कौन से नंबर पे है, ये सब सारी चीजें देता है वो एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण के बारे में बात करें। पर्यावरण क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अब पर्यावरण की एक व्याख्या देखते हैं तो क्या है पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतर क्रिया भी करते हैं। ठीक है, अगर पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है, अंतःक्रिया मतलब ये सांस्कृतिक भी होती है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन बनता है, यूपी पीएसएस में भी बना था, आरओ एआरओ में भी बना था। आइए एक डायग्राम आपको दिखाते हैं, तो डायग्राम से आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, जो इस तरीके का डायग्राम है ये पर्यावरण के लिए अच्छा। इसमें क्या है, पर्यावरण की जो बात करते हैं तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल ये मिलकर क्या बनाते हैं, वायुमंडल बनाते हैं। ठीक है, वायुमंडल की जो सीमा होती है वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल में मिलते हैं। ठीक है, अब पर्यावरण कैसे एलिमिनेट होता है, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण ये आपका है। ठीक, ये पर्यावरण है, मान लीजिए एक्स, मैं इसे नाम देता हूँ पर्यावरण है। इससे जयमंडल जुड़ा होता है, जलमंडल जुड़ा होता है, स्थल मंडल और वायुमंडल जुड़े होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वायुमंडल में। वायुमंडल कैसे जुड़ा है, डायरेक्ट जैवमंडल से जुड़ा है। जैवमंडल में जीवन वाले चीज होते हैं, पौधे हैं और जंतु हैं। ठीक है, स्थल मंडल में क्या है, स्थल मंडल में पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, जो स्थलाकृतियां हैं वो स्थल मंडल के भाग हैं। जल मंडल के भाग में जो जल से रिलेटेड है, जैसे हिमनद है, झील है, नदी है, सागर है, नाले हैं, ये सारी चीजें जो है भूमिगत जल के स्रोत होते हैं। ठीक है, इसमें भूमिगत जल भी आता है आपका। ठीक है, भूमिगत जल स्रोत होते हैं जो पृथ्वी के अंदर रंध्रों में होते हैं, वो सारी चीजें जलमंडल के रूप में आते हैं। ठीक है, यही जो सम्मिलित स्वरूप है इन सभी का, यही पर्यावरण है। ठीक है, किसी भी जीव को या पौधे को या फिर किसी जो XYZ कुछ भी है, जैविक अजैविक, वो सारी चीजों को जो आवरण होता है वही पर्यावरण है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आगे। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। ये संगठक की बात किया जाता है, ये आपकी एसएससी और यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। साथ साथ आपका जो यूपी पीसीएस का है ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है, यहाँ से यूपी पीसीएस में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल लगभग। अगर गैप दिया जाए तो मैक्सिमम 1 साल का गैप होता है, उसके बाद एक क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाता है। ठीक है, पर्यावरण के संगठक के बारे में पूछा जाता है तो उसके 3 संगठक होते हैं, 3 भाग होते हैं। भौतिक, जिसे अजैविक भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अजैविक, जैविक और सांस्कृतिक, जो मैंने आपको पहले बताया। सांस्कृतिक मतलब मानव निर्मित गतिविधियां जो होती हैं, ये सांस्कृतिक के भाग हैं। आइए एक एक को देखते हैं। जैसे भौतिक या जैविक में क्या है, स्थल, वायु या जल जिसमें जीवन का प्रमाण नहीं है। ठीक है, जैविक में पादप, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, उसके बाद सांस्कृतिक में मानव निर्मित गतिविधियां, जैसे सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत धर्म, नैतिकता, प्रथा, लोकाचार, विधि व्यवहार, प्रतिमान, ये सारी चीजें जो हैं जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित की गई हैं, वो सारी चीजें आती हैं सांस्कृतिक लेवल पे। ठीक है, अतः पर्यावरण की अगर बात की जाए तो कई संगठनों से मिलकर एक निर्मित संरचना है। कई का ऑप्शन मतलब याद रखिएगा, भौतिक या जैविक, जैविक और सांस्कृतिक। ठीक है, जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। ठीक है, आइए डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पर्यावरण है। पर्यावरण के अगर स्तर की बात की जाए तो 2 स्तर में ये होता है, 2 स्तरीय है, लघु और बृहत। ठीक है, लघु में जीवाणु एवं पर्यावरण होते हैं, बृहत में वृक्षों का पर्यावरण होता है। फैक्टर की बात की जाए, इसके 2 फैक्टर हैं, संसाधन जो सोर्स है, ठीक है, सोर्स, उसके बाद नियंत्रक।
और विभिन्नताएं किसके कारक होती हैं? जलवायु में परिवर्तन होता है, मृदा में परिवर्तन, स्थलाकृति में। संगठक की बात करें, कंपोनेंट जो होता है, कंपोनेंट क्या है? इसके 3 कंपोनेंट है, पहले ही बताया, भौतिक, जैविक और मानव निर्मित। ठीक है, भौतिक को क्या कहते हैं? अजैविक भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, इसको अजैविक भी कहते हैं। ठीक है, भौतिक में के अंदर क्या आता है? स्थल आते हैं, वायु आती है और जल आती है। जैविक में पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव निर्मित गतिविधियों में धर्म, ठीक है, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, धर्म या हो गया, ठीक है, सांस्कृतिक गतिविधियां हो गई, नृत्य हो गया, ये सारी चीजें मानव निर्मित गतिविधियों में आते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2006 का क्वेश्चन है। ठीक है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ये सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है, ये भी सही है। भौतिक, अजैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं, ये भी सही है। उपर्युक्त इसमें सभी सही है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए व्याख्या भी देखते चलते हैं, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर स्थित है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतःक्रिया करते रहते हैं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया सम्मिलित करता है। ध्यान दीजिएगा, ये व्याख्या किसमें दिया गया है? यह व्याख्या दिया गया है पर्यावरण अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1986 में। ये कभी कभी आपसे एक अधिनियम पूछ लेता है। ठीक है, एलिमिनेशन के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो आपको एलिमिनेशन में 1986 याद रखिएगा। ठीक है, एलिमिनेशन ये पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए बताते चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बीपीएससी में आया हुआ है, पर्यावरण किससे बनता है? तो अभी आपको बताया 3 होते हैं, जैविक, अजैविक और भू आकृति। ठीक है, जैविक, अजैविक और भू आकृति मतलब उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है? ठीक है, तो जो अगर है अंश देख लेते हैं तो भौतिक है। ठीक है, भौतिक मतलब अजैविक, जैविक और सांस्कृतिक है, जबकि परिचालन पर्यावरण इसका अंश नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा है पर्यावरण का अंश नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या को अगर देखें तो सामान्यतः पर्यावरण को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, भौतिक, सांस्कृतिक और जैविक। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। मानव निर्मित गतिविधियों में जैसे जो सांस्कृतिक है, धर्म, नैतिकता, प्रथा, लोकचार, विधि, प्रतिमान आदि गतिविधियां शामिल होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्या है? पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। ठीक है, तंत्रों से इसकी रचना, इसके कंपोनेंट क्या है? जैविक, अजैविक, सांस्कृतिक है। इसमें जैविक, अजैविक यानी भौतिक, भू आकृतिक घटक भी शामिल होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर मेन आपसे बात की जाए तो पर्यावरण के कंपोनेंट में क्या क्या है? पहला जैविक, याद रखिएगा, जैविक है, अजैविक, इसे भौतिक भी कहते हैं, और सांस्कृतिक। ठीक है, सांस्कृतिक मतलब मानव निर्मित। इसके बाद वाले जो आपका वीडियो होगा उसमें आपको बताया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, एसडीजी। ठीक है, एसडीजी की स्थापना का वही ये लाया क्यों गया था, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, चलिए उसके बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।